राधे राधे गाइस। सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी पोष महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। इस बार यह एकादशी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। सफला एकादशी होती है, उसको करने से हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सफला एकादशी के दिन हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं हम, और शिवलिंग की पूजा करने का भी इस एकादशी के दिन विशेष महत्व होता है। सफला एकादशी के दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर घर में एक चौकी लगाकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करना चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें एकादशी की कथा सुननी चाहिए और इस दिन हमें भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। हमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। ये हम 5, 11, 21 या जितने भी हमारे पास उपलब्ध हो जाए उतने चढ़ा सकते हैं। इस दिन हमें गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और जो गन्ने का रस होता है वह हमें धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। कहते हैं सफला एकादशी के दिन हम गन्ने के रस का अभिषेक भगवान भोलेनाथ का करते हैं तो हमारी दरिद्रता का नाश होता है और हमें जो भी कार्य होते हैं जिनमें हम असफल रहते हैं उनमें हमें सफलता की प्राप्ति होती है। हमें इस दिन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। इस दिन हमें काले तिल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने चाहिए और हम अपना जो तांबे का लोटा होता है उसके अंदर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए जल डालते हैं। उसके अंदर भी हमें थोड़ा काले तिल डालने चाहिए, बहुत ही शुभ होता है काले तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना। हमें इस दिन काले तिल का दान भी करना चाहिए। हमें भगवान भोलेनाथ को चावल भी समर्पित करने चाहिए और हमें भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन हम भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तब हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न रहते हैं। एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को भी जो पीले फल हैं वे चढ़ाने चाहिए और हमें स्वयं भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए और हमें पीली ही मिठाई बनानी चाहिए और हमें विधि विधान से सफला एकादशी की कथा सुननी चाहिए। सफला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन हम जो भी भगवान से मांगते हैं भगवान हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं और जिन कार्यों में हमें असफलता मिलती आ रही है उनमें हम सफल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह एकादशी। हमें यह एकादशी ज़रूर करनी चाहिए। इस एकादशी को हम भगवान विष्णु को जो भी फल मिष्ठान आदि चढ़ाते हैं उनके साथ हमें तुलसी पत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। कहते हैं भगवान अपना भोग तुलसी पत्र के साथ स्वीकार करते हैं। भगवान तुलसी पत्र से बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। हमें जो ये सफला एकादशी है इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना और कथा का श्रवण करना चाहिए। हमें 10वीं तिथि जो होती है 10वीं तिथि के दिन भी हमें एक टाइम ही भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन हमें विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए
और द्वादशी के दिन हमें अपना जो व्रत होता है उसका पालन करना चाहिए। द्वादशी के दिन हमें चावल से यह जो उपवास है यह खोलना चाहिए और हमें जो भी कुछ बनाते हैं हम वह हमें पुजारी जी को भिजवाना चाहिए, परोसा निकालना चाहिए और कुछ भी हमसे दान पुण्य बन पाए वह हमें करना चाहिए। बच्चों के लिए भी, जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, इस एकादशी को करने से वे भी अपने सभी कार्यों में सफल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा।